हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इन क्लासेस की अगर आपको फ्री में PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। डेली सुबह 9 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास चलती है, 1:30 बजे हिंदी की क्लास चलती है, शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारा बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस नोट्स है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। साथ ही 2012 से 22 तक के प्रीवियस पेपर भी देखने को मिल जाएंगे। कैसे परचेज करना है इस क्रैश कोर्स को, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी क्रैश कोर्स करके, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 का पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होता है, डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट्स वगैरह हो कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में कानूनों को बनाता है। जवाब देने का प्रयास करेंगे और 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हों कमेंट बॉक्स में नाम और स्कोर अपना ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। चलिए बताइए सभी लोग, कौन भारत में कानूनों को बनाता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो राष्ट्रपति और संसद के दो सदन भारत में कानूनों को जो है बनाते हैं। 5 यहाँ पे पहला का जो है ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की ही कल्पना नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। इसमें बताइए कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा कूट का सही उत्तर है, ये आपको बताना है। न्याय, स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, भाईचारा हो गया। तो इसमें आपके सभी सही हो जाएंगे, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ठीक है, चलिए दूसरा का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कुछ भी डाउट्स वगैरह हो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमें फॉलो करके वहाँ पे आप लोग DM कर सकते हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि 1 फरवरी को इसका फुल नोटिफिकेशन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी कर दिया जाएगा और 10 फरवरी से आपका फॉर्म शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं कि लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? बताएं सब लोग, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? 3 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? बहुभागी प्रतिनिधित्व को जो है प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, 3 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बताएं सब लोग, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 4 का जितने भी लोग ए जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है, खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय क्या है ये आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। और पिछली क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी। बताएं सब लोग, खाद्य सुरक्षा से क्या अभिप्राय है? तो खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है उच्च और पोषक गुणवत्ता के भोजन की उपलब्धता, यही खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है। 5 का जितने भी लोग ए जवाब दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मांग का एक उदाहरण है? बताएं सब लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है व्युत्पन्न मांग का एक उदाहरण है? प्रसाधन सामग्रियां, सीमेंट, चावल, ये वस्त्र। बताएं सब लोग, व्युत्पन्न मांग का एक उदाहरण कौन सा इसमें है? कौन सा व्युत्पन्न मांग का एक उदाहरण है? तो वो है आपका सीमेंट है आपका। ठीक है, व्युत्पन्न मांग का एक उदाहरण। 6 का आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे कौन? बताएं सब लोग, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे कौन?
सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे सभी लोग। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली जो गवर्नर थे वो थे अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क थे। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का जवाब दें सब लोग। समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है क्या? समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है क्या? प्रायः द्वीप कहलाती है। ठीक है, 8 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुल्लू घाटी इनकी पर्वतीय श्रेणियों के बीच स्थित है। बताएं सब लोग, कुल्लू घाटी इनकी पर्वतीय श्रेणियों के बीच स्थित है। किनके बीच स्थित है ये आपको बताना है। बताएं सब लोग। 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये स्थित है धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में। ठीक है, 9 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रभावित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? बताएं सब लोग। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रभावित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी या यमुना नदी या गंगा नदी या सिंधु नदी? निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रभावित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। 10 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? बताएं सब लोग। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? बताएं सब लोग। ये जो है किसकी सिफारिशों के आधार पर किया जाता है, अनुदान दिया जाता है? वित्त आयोग के सिफारिश पर। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? बताएं सब लोग। नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? तो धोंदू पंत था नाना साहिब का दूसरा नाम। 12 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केसरी था एक क्या? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा आप लोग इसे। केसरी था एक क्या? तो केसरी ध्यान रखिएगा एक जो है मराठी समाचार पत्र था। 13 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। कुनाइन एक पादप से प्राप्त की जाती है। पादप के किस अंग से यह औषधि प्राप्त की जाती है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बताएं, पादप के किस अंग से यह औषधि प्राप्त होती है? कुनाइन। 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये तने या शाखाओं की छाल से प्राप्त होती है। ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ये मलेरिया के इलाज के लिए जो है औषधि बनाई जाती है इससे। ठीक है, चलिए। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, रजिस्टर, बिट्स या बाइट्स या प्रोग्राम? 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, बिट्स। ठीक है, 15 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिट्स जो है मौजूद होते हैं। चलिए निम्नलिखित का मिलान करें। मिलान करें आप लोग इसमें। 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। किसका किसका मिश्र धातु है ये आपको बताना है। जैसे कांसा हो गया आपका, कांसा तांबा और टिन का हो जाएगा। ठीक है, तांबा और टिन का हो जाएगा। पीतल, पीतल आपका तांबा और जस्ता का हो जाएगा। ठीक है, तांबा और जस्ता का हो जाएगा। जर्मन सिल्वर ये आपका तांबा और जिंक का हो जाएगा। ठीक है, और बचा आपका ये, तो ये इसमें आ जाएगा। तो इसमें का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मिश्र धातु से प्रश्न पूछे जाते हैं कि पीतल किसका मिश्र धातु है, कांसा किसका मिश्र धातु है। तो इन दोनों को जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा, 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, चलिए। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि क्या होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि, ध्यान रखिएगा, उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। उच्च दाब जो है जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है। 17 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अत्यधिक वनों उन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है? बताएं सब लोग। अत्यधिक वनों उन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है?
तो वो है आपका मृदा अपरदन। ठीक है, 18 का जितने भी लोग बी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है क्या? नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है क्या? उभयलिंगाश्रयी कहलाता है। ठीक है, चलिए 19 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पिछली क्लासेस को जरूर से जरूर आप लोग जाके देखिएगा इस क्लास को देखने के बाद। चलिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी ज़रूरत होती है, जल की ज़रूरत होती है, या पर्णहरित की, या धूप की, या ये सभी की? तो बताएं, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो इन सभी की ज़रूरत होती है, यानी कि धूप की, क्लोरोफिल जैसे पर्णहरित बोलते हैं, जल की भी ज़रूरत होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो 20 के जितने भी लोग डी जवाब दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। झूम बताना है आपको क्या है, झूम क्या है, बताएं सब लोग, झूम क्या है? झूम क्या है बताने का प्रयास करेंगे। तो झूम एक कृषि का एक प्रकार है। ठीक है, 21 का जितने भी लोग बी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक है क्या? चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक है, वो है आपका कैफीन। ठीक है, 22 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है ये आपको बताना है। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक, थर्मल पावर प्लांट, या आटा मिल, या उर्वरक, या सीमेंट उद्योग? तो ये जो है थर्मल पावर प्लांट के द्वारा जो है उत्पन्न होता है। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक जो है आपका 23 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न का जवाब दें। स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है? बताएं सब लोग, स्थल मंडल शब्द जो है किससे संबंध रखता है? ये पृथ्वी के पटल से संबंध रखता है स्थल मंडल शब्द। 24 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि, तब इससे क्या होता है? रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि तब इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, इसलिए सलाह नहीं दी जाती है। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है। 25 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न। पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 26 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है किसके लिए? शरीर का ताप बनाए रखने के लिए अधिक कैलोरी आवश्यक है। ठीक है, 27 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित का मिलान करना है आपको, मिलान करें आप लोग इसमें। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। किसका किसके रूप में प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। कॉपर सल्फेट का आपका प्रतिजैविक हो जाएगा। ठीक है, और पेनिसिलिन का प्रतिजैविक में हो जाएगा। एक मिनट, ये इसमें का कॉपर सल्फेट का आपका जो है फंगस नाशी में हो जाएगा। पेनिसिलिन का आपका जो है एंटीबायोटिक में हो जाएगा, एंड यूरिया का उर्वरक में हो जाएगा, और मेलाथायान का जो है कीटनाशी में आपका हो जाएगा। ठीक है, 28 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, आगे चलते हैं। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं क्या? बताएं सब लोग, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं क्या? तो इसे कहते हैं स्वस्थाने कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वस्थाने कहते हैं। 29 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है? बताएं सब लोग, मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण जो है मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है? 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो कोशिकाओं में तरल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बाल लिंग अनुपात के निचले स्थान पर है? तो वो राज्य है आपका दिल्ली। ठीक है,
31 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आदमी के कंठ के किस भाग को आउटू यानी कि एडम एप्पल्स कहा जाता है? एडम्स एप्पल कहा जाता है। तो एडम्स एप्पल कहा जाता है थायराइड उपस्थिति को। ठीक है, 32 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है। तो वह आपका सबसे बड़ी यूरेनियम खाने हो जाएगा। 33 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह राज्य जहां सुल्तानपुर पश्चिम बिहार स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बताएं सब लोग। वह राज्य जहां सुल्तानपुर पश्चिम बिहार स्थित है, तो वो है आपका हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में सुल्तानपुर पश्चिम बिहार स्थित है। 34 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गैस में वृद्धि के कारण बहुमंडलीय तापमान में वृद्धि हो जाती है? किस गैस में वृद्धि के कारण भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो जाती है? तो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, 35 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता जो है कितनी होती है? 78% होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा होती है। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसमें मीथेन मौजूद नहीं होती हैं? बताएं सब लोग, किसमें जो है मीथेन मौजूद नहीं होती हैं? इंडेन में नहीं होती हैं। ठीक है, 37 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, किसमें एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो है किया जाता है? बताएं सब लोग, किससे जो है एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है? बॉक्साइट से। ठीक है, 38 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महूस एक प्रकार का लोक नृत्य है जो इस राज्य से संबंधित है। तो बताएं किस राज्य से संबंध है महूस का? ये एक लोक नृत्य है, तो इसका संबंध है हिमाचल प्रदेश से। 39 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा राष्ट्रीय गीत है, हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सभी लोग बताएं, राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। ठीक है, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रगान सभी को पता है, पहला वाला था। चलिए, किस राज्य में प्रत्येक वर्ष जुलाई में खर्ची पूजा मनाई जाती है? उस राज्य का नाम बताएं जहां प्रत्येक वर्ष जुलाई में जो है खर्ची पूजा मनाई जाती है। वो तो राज्य है त्रिपुरा आपका है। 41 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? बताएं कौन सा युग्म इसमें सही है। यहाँ पे राजधानियाँ लिखी हुई हैं, जैसे असम की दिसपुर होती है तो यहाँ पे ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर तो यहाँ पे गुवाहाटी असम की राजधानी लिखी गई है। नागालैंड की कोहिमा होती है तो यहाँ पे शिलांग। मिजोरम की आइजोल है, तो यही केवल आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाने जाने वाला सूर्य मंदिर स्थित है कहाँ? बताएं सब लोग। 43 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कोणार्क में स्थित है। ठीक है, 43 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभ में ब्रिटिश सरकार का इसके प्रति रवैया था क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभ में ब्रिटिश सरकार का इसके प्रति रवैया था क्या? मैत्रीपूर्ण था। ठीक है, 44 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। 45 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है देश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण नहीं होगा? निम्नलिखित में से कौन सा देश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण नहीं होगा? विवाह की औसत आयु में वृद्धि, ये आपका नहीं होगा। 46 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि क्या हो? यदि लोकसभा सदन के कुल सदस्यों के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है, तभी हटाया जा सकता है उसके पद से। 47 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा पहुंचा था कहाँ? कालीकट पहुंचा था। ठीक है, ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष। 49 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में इस समय कितनी भाषाएं हैं? इस समय 22 भाषाएं हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जीके जिसके टॉप 50 क्वेश्चंस। 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर देगा। और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। इस चैनल से आप लोग जुड़ जाएँ, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। मिलते हैं 1:30 बजे वाली क्लास हिंदी में। थैंक यू सो मच।